दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए किन मांगों को रखा गया और किस मांग के ऊपर सरकारी मोहर लग सकती है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन से संबंधित खबरें डालें वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की तरफ से उनकी जो यूनियन है उन्होंने जो मांगे रखी हैं। सबसे पहले उस मांग के बारे में जानते हैं और फिर जानेंगे कि कितनी संभावनाएं हैं, क्या उम्मीद लग रही है कि केंद्र सरकार उनमें से किस मांग के ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को तोहफा दे सकती है। दोस्तों 4-5 महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। वैसे तो कई मांगे रखी गई हैं लेकिन हम 4-5 उन मांगों की चर्चा करेंगे जो पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। पहली मांग है मौजूदा एनपीएस सिस्टम को खत्म करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। मौजूदा एनपीएस सिस्टम के तहत पेंशन बहुत कम मिलती है। कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद का जीवन बहुत ही कठिनाई पूर्वक गुजरता है क्योंकि पेंशन के रूप में उसको बहुत कम राशि मिलती है जो जीवन के दूसरे दौर के लिए बहुत कम है। इसलिए मांग रखी गई है कि जो पहले पेंशन मिलती थी यानी लास्ट सैलरी का 50% और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत यानी पुरानी पेंशन की बहाली केंद्र सरकार करे, ये एक प्रमुख मांग है। दूसरी जो मांग है कि अगला पे रिवीजन का वक्त आ रहा है, यानी जो 8वें वेतन आयोग का वक्त है वो अब नजदीक आ रहा है। इसलिए केंद्रीय कर्मियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है केंद्रीय कर्मियों का और पेंशन भोगियों का कोरोना काल के दौरान 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो एरियर बकाया है उसको रिव्यू करना, रिकंसिडर करना और भुगतान करना। इसके पीछे कई प्रमुख कारण बताए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हो चुकी है। कोरोना काल के बाद देश ने आर्थिक रूप से काफी तेज प्रगति की है। खुद सरकार भी इस बात के दावे करती है। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है और सरकार के पास अच्छा खासा रेवेन्यू है। इसलिए केंद्रीय कर्मियों को और पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करना चाहिए। दूसरी तरफ महंगाई भी चरम पर पहुंचती चली जा रही है। महंगाई से लड़ने के लिए उनका रुका हुआ डीए डीआर रिलीज होता है तो महंगाई से लड़ने के लिए काफी राहत उनको मिल जाएगी। चौथी जो सबसे बड़ी मांग है वो है पूर्व सैनिकों की मांग, 1 रैंक 1 पेंशन 3 को जल्द से जल्द लागू करना। दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन 2 में काफी देरी के बाद पूर्व सैनिकों को पैसा मिला था, इसलिए उनकी मांग है कि ओआरओपी 3 यानी 1 रैंक 1 पेंशन 3 को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और उम्मीद है कि इस बार 2 मांगे शायद पूरी हो सकती हैं। उसके कारण भी बताएंगे। वो 2 मांगे हैं पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 3 के लिए फंड का आवंटन इस बार के बजट में और केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान। इन 2 विषयों के ऊपर उम्मीद और संभावनाएं बन रही हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार संज्ञान ले सकती है और कुछ विचार कर सकती है इसके फंड के रिलीज करने के लिए। अगर ऐसा हो जाता है, इन मांगों में से कोई भी 2-3 मांगे अगर सरकार मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ा बम्पर तोहफा हो जाएगा। अब देखते हैं कि बजट क्या क्या तोहफे देता है, मोदी सरकार अपने पिटारे से क्या निकालती है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या ऐलान करती हैं। किन मांगों के ऊपर सरकारी मोहर लगती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों खबरों में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डेडिकेटेड है ये पूरी तरह से चैनल।